मैं क्या समझता रहा और वो क्या निकला। वो मेरी सोच से जुदा निकला। जिस पर दिलो जान लुटा दी हमने, वो कम वक्त बेवफा निकला। नमस्कार, मैं हूं नितेश तिवारी। आप देख रहे हैं क्राइम सीन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जिसमें प्यार है, जिसमें बेवफाई है, जिसमें धोखा है। एक शख्स जिस पर भरोसा कर एक लड़की ने न सिर्फ अपना दिल बल्कि अपना शरीर, अपनी आत्मा, सब कुछ उसके हवाले कर दिया। उस शख्स का राज खुला तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक कहानी जो कि आम प्रेमियों की तरह शुरू होती है। अलवर जिले का रहने वाला एक लड़का और अलवर की ही रहने वाली एक लड़की, दोनों जयपुर में पढ़ाई के लिए आते हैं। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए होती है तो पता चलता है कि दोनों न सिर्फ एक ही जिले के हैं बल्कि एक ही इलाके के रहने वाले हैं। बस इंटरनेट वाली ये दोस्ती देखते ही देखते प्यार में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। लड़का और लड़की दोनों अपने घर से दूर राजधानी जयपुर में पढ़ाई के लिए आते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लिहाजा एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने का फैसला कर लेते हैं। दोनों एक साथ एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहने लगे। ये सिलसिला महीनों नहीं बल्कि पूरे 5 साल तक चलता रहा। लड़के ने लड़की को इस बात का भरोसा दिया था कि वो उससे शादी जरूर करेगा, बस एक बार अपने घर वालों को रजामंद कर ले। लड़के के प्यार में वो लड़की अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वो लड़का उस लड़की को एक दिन अपने पूरे परिवार के सामने भी अपनाएगा। इस इंतजार में दिन, महीने, साल गुजरते रहे। इसके बाद भी लड़के की ओर से शादी की कोई पहल नहीं की गई। लड़के ने शायद ये कहकर लड़की से अपना पीछा छुड़ाना चाहा कि वो दिल्ली में जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, लेकिन ये बात सुनकर भी लड़की हैरान नहीं हुई। उसने झट से हाँ कर दी और खुद भी साथ चलने की बात कही। बस फिर क्या था, जैसे जयपुर में दोनों एक ही कमरे में रहते थे, वैसे ही दिल्ली आकर यहाँ भी एक साथ एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। वक्त गुजर रहा था। लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कब तक इसी तरह से रहना होगा। आखिर वो घड़ी कब आएगी जब वो भी दुल्हन का चोला पहनकर अपने इस रिश्ते को समाज की मान्यता दिलवा पाएगी। कुछ वक्त तक दिल्ली में साथ रहने के बाद दोनों फिर से वापस जयपुर लौट आए और तब लड़की ने साफ साफ कह दिया कि बस अब बहुत हो चुका, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद उस लड़के ने लड़की से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद लड़की को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब उसका रिश्ता सबको मान्य होगा। दोनों एक साथ जयपुर में रहने लगे। इस बीच लड़का अचानक अपने घर अलवर के लिए निकल गया। वो अपने गांव में ही रहने लगा। वो अलवर से उस लड़की से मिलने के लिए हफ्ते 10 दिन पर 2-3 दिनों के लिए आया करता था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने इस प्रेम कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कोई भी रास्ता आगे नहीं जाता था। शादी के बाद भी लड़की जयपुर में ही रहती थी। लड़का अलवर में रहने लगा। वो हफ्ते 10 दिन में 1-2 दिन के लिए जयपुर आता था और उस लड़की के साथ वक्त बिताकर चला जाता था। लड़के के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था, जिससे लड़की को शक हो गया कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बस इसी गड़बड़ को जानने के लिए वो अचानक एक दिन अपने ससुराल जा पहुंची, जहां पहुंचने के बाद उसने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी देखा, उसे जानकर उसके होश ही उड़ गए। लड़की को पता चला कि वो जिससे प्यार करती थी, जिसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी, वो लड़का तो पहले से ही शादीशुदा था। लड़के के घर वालों ने लड़की को स्वीकार नहीं किया। लड़की का आरोप है कि जब वो अलवर में अपने पति के पास पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। उसे निर्वस्त्र कर तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई, और तो और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी डंडे बरसाए गए। ऐसी बर्बरता के बाद जब लड़की बेहोश हो गई तो लड़के के घर वाले उसे उठाकर उसके घर के पास पटक कर चले आए। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर सके। उसके परिवार के कुछ लोग पुलिस व अन्य सरकारी नौकरियों में हैं, जिसके चलते अब पुलिस पूरा मामला दबाने में लगी है। तो वहीं पीड़िता न्याय के लिए लगातार चक्कर लगा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी ऑफिशियल बाइट देने के लिए भी तैयार नहीं है। प्यार और धोखे की एक ऐसी कहानी जिसे तफसील से बयां किया जाए तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि सब कुछ पता होने के बाद भी इस मामले में
कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस के पास अब तक किसी ने शिकायत ही नहीं की है। बताया जाता है कि लड़के के परिवार वालों के रसूख के आगे पुलिस भी नतमस्तक होती है। ऐसे में एक लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे क्राइम सीन में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।